बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों को मेरा और मेजर आदिल राजा का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे सर हैदर मेहदी के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी दुआ से शुरू करते हैं। हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ के। आमीन। हाँ। अल साहब, ये आज दूसरा सीरीज पार्ट 2 है माफिया डॉन सीरीज का। वो गॉडफादर जब मैं लिख रहा था मैंने कहा नहीं यार, गॉडफादर की तो कुछ बड़ी अच्छी वो बीवी वो होती है, एट्रीब्यूट्स होती है। ये तो माफिया माफिया डॉन टाइप है एजाज अमजद। तो नहीं, हमने ये आपने इसको बिल्कुल ठीक किया क्योंकि वो फिर गॉडफादर हमने हमारे जहन में मार्लन ब्रांडो और अल पचीनो आ जाते हैं, तो किरदार जिस तरह इमरान खान ने उसको डर्टी हैरी का नाम तो दे दिया, वो क्लिंट ईस्टवुड का कैरेक्टर है तो नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन क्लिंट ईस्टवुड का है तो डर्टी हैरी तो कहना है बात ठीक है भाई, मुझे बना दिया। वो टग्गा समझता है कि मैं क्लिंट ईस्टवुड बन गया हूं। तो मेरा ख्याल में सर ये आपका डिसीजन बड़ा ठीक है, इनको इनकी औकात के हिसाब से ही नाम देने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। तो आदिल आज इसका दूसरा हिस्सा हम कोशिश करेंगे कि इनको 4-5 सीरीज़ में ख़त्म कर लिए, बिकॉज़ ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तकरीबन बन चुक जाएगा इंशाल्लाह। रेफ़रेंस पॉइंट बन जाएगा। हो सकता है कहीं तारीखें हम जो हैं वो एक्यूरेसी ना हो, बिकॉज़ बड़ी मुश्किल से ये पिछले मेरा ख़्याल है मैं इस पे 4-5 महीने से काम कर रहा हूँ। अच्छा, 2-3 करेक्शंस कर दूँ। एक तो कल के थंबनेल में मैंने बशीर शाह लिख दिया था, वो बाबर शाह है। और जी। लोग कहते हैं सर आपकी उर्दू के अंदर इतनी गलतियाँ होती हैं। मैंने कहा जी इंटर में कंपार्ट आई थी। अब मैं जो है आदिल से मदद लूँगा कि मुझे सही उर्दू लिख के दे। कल आदिल ने भी मेरे जो है वो जो गलत थी इमला वो गलत उसको ठीक करके भेजा। एक तो एजाज अमजद का नाम जो है वो मैंने आपको ठीक करके दिया, जी, और बशीर शाह बाबर शाह का नाम। जी सर, बाबर बिल्कुल ये दो। अच्छा, दूसरा जो आदिल इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन थी कि तिरमिज़ी 4 कोर कमांडर नहीं थे। तिरमिज़ी एक्चुअली आलम जान मसूद 4 कोर कमांडर थे और तिरमिज़ी जी, उनका टू चीफ कोर ऑफ स्टाफ कमांडर। था, ब्रिगेडियर, ठीक है ना? जी ही वाज़ सर। अ ब्रिगेडियर एंड दिस गाय वाज़ द जीओसी ऑफ 11 डीव। तो तिरमिज़ी की एजाज अमजद की बहुत ज़बरदस्त दोस्ती होगी और ये पीरियड है तकरीबन 80 से 86 से मेरा ख्याल है 90 का पीरियड है जब आलम जान मसूद कोर कमांडर था। ये मोस्ट लाइकली ये इसका था ना, एमएस था, पीएस था इसका, असलम बेग का। तो असलम बेग जो था, असलम बेग वाज़ फ्रॉम 88 टू 91। तो लाइकली अराउंड 90 89 या 90 में ये प्रमोट हुआ होगा। ये उधर आया और उस वक़्त जो है नवाज़ शरीफ की हुकूमत 90 वाली आपको पता है। तो जनाब वो फिर बहुत ही रंग रलिया। तो ये हम वहाँ हम पहुँचे थे कल, अगर आपको याद हो आदिल साहब। हम वहाँ सर पहुँचे थे कि जी ये अब इनका बहुत ज़बरदस्त एक शुरू हो गया है। अब जनाब ज़रा थोड़ा-सा मैं आगे चलता हूँ और बेग साहब रिटायर हो जाती हैं और मैं ये इनका आसिफ नवाज़ साहब के साथ ताना मारता हूँ, फिर उसके बाद आपकी कमेंट्स लेता हूँ। एजाज़ अमजद साहब, बेग साहब रिटायर हो गए और जनाब आसिफ नवाज़ साहब बन गए हैं आर्मी चीफ। अभी आसिफ नवाज़ साहब बेसिकली बड़े प्रिंसिपल्ड आदमी थे, करप्ट नहीं थे। लेकिन एजाज़ अमजद चूँकि ज़रा रंगीने मिज़ाज का था और आसिफ साहब का भी कहते हैं कि ही एन्जॉयड हिज़ टिपल, तो इनकी आपस में बड़ी दोस्ती हो गई थी और ये एक किस्म के क्लोज़ कॉन्फिडेंट बन गए, बिकॉज़ ये चूँकि ये नवाज़ शरीफ के साथ बड़ा राब्ता था, तिरमिज़ी का बड़ा राब्ता था, तो ये बड़ा को ये और ये कहते हैं कि कई लोगों ने तो मुझे बताया है कि जो आसिफ नवाज़ ने अपनी तकरीर लिखी थी टेकिंग ओवर करने के बाद, वो भी एजाज़ अमजद में लिखी थी। और ये आर्मी चीफ जब का डिनर होता है, बड़ा एक्सक्लूसिव होता है, उस पे इस बंदे को बुलाया गया था। तो इट मीन्स कि ही वाज़ वेरी क्लोज़ टू आसिफ नवाज़ और मेजर जनरल को एक डिनर पे बुलाना आर्मी चीफ के बनने पे, चलो लेफ्टिनेंट जनरल्स तो आ जाते हैं, यूनिट के अफ़सर आ जाते हैं। इट शोज़ के बड़ी और ये तकरीर वाली बात जो है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, अ, ये हमें पता है कि आसिफ नवाज़ जो है, बिल्कुल नहीं पसंद करता था नवाज़ शरीफ को। और एजाज अमजद ने ये जब देख लिया कि ये बिल्कुल नहीं, तो उसने अपनी जो क्लोजनेस थी नवाज शरीफ और अंदर की खबरें, वो इसने लेके आसिफ नवाज को बतानी शुरू की कि आसिफ नवाज के ये
और भी करीब आ जाए। और ये ऐसी-ऐसी इसकी नवाज़ शरीफ की घर की खबरें देता था, उसकी ज़ाती ज़िंदगी की और उसकी बाकी ज़िंदगी की, कि जो कि आसिफ नवाज़ को पता चलता था, तो वो जो है अपना एक उसके दिमाग में जो एक इमेज था नवाज़ शरीफ का, वो पक्का होता गया। अब जनाब ये सिचुएशन है आसिफ नवाज़ साहब के साथ। तो आसिफ नवाज़ के ये बहुत करीब थे। आसिफ नवाज़ के कॉन्फिडेंट बन गए। आसिफ नवाज़ ट्रस्टेड है, मेरा ख़्याल है सोशली भी बहुत मिलते होंगे, दोनों एक ही मिज़ाज के थे। और जो प्रमोशन बोर्ड हुआ आसिफ नवाज़ के ज़माने में, उसमें इसने आसिफ नवाज़ साहब ने एजाज़ अमजद को अप्रूव कर दिया फॉर लेफ्टिनेंट हुँ, जनरल। ये बड़ी हुँ। इंटरेस्टिंग बात है। Asif Nawaz had actually approved एजाज अमजद एज प्रमोशन टू लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन आसिफ नवाज को एकदम हार्ट अटैक हुआ, जिसका बहुत ही ज्यादा एक क्या सराही है अभी तक नहीं कम हो रही कि इनको मारा गया था। इनको शायद आर्सेनिक पॉइजनिंग ही की गई थी। शुजा नवाज अपने इनका जो भाई है छोटा, जिन्होंने क्रॉस सॉर्ड्स किताब लिखी है, उसके अंदर जिक्र करते हैं कि जब इनके पोस्टमार्टम काफी अरसे के बाद हुआ, उनके बाल के जो फॉलिकल्स थे उनके अंदर ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक मिले थे। तो जो बाद में हमें पता चला है जिस तरीके से ये शरीफों ने लोगों को हार्ट अटैक करके मरवाया है, तो मुझे अब सर्कमस्टेंशियली एक इस इमर्जिंग हाइपोथेसिस या कंक्लूजन पर मैं आ रहा हूं कि आसिफ नवाज साहब को इसी तरीके से इन्होंने कत्ल करवाया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। सर, यहाँ पे एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड जनरल आसिफ नवाज़ की हिस्ट्री जो नवाज़ शरीफ फैमिली के साथ है, और नवाज़ शरीफ की इंग्रेस जनरल एजाज अमजद के ज़रिए ही आसिफ नवाज़ तक थी। ये जी, भी हमें एंगल ज़रूर ज़हन के अंदर रखना चाहिए। जी, और ये जो जिस वक़्त इनका टेम्परेचर बहुत हाई था, आपस में फ्रिक्शन थी, तो मियाँ शरीफ ने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाद में मुशर्रफ को उन्होंने खाने पे बुलाया, उसी तरह आसिफ नवाज़ जंजुआ साहब को बुलाया जब वो आर्मी चीफ थे, और उनको एक ग्रीन कलर की मर्सिडीज तोहफे के अंदर दी। तो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने ये कह के वापस कर दी कि मियां साहब, मेरी तो तनख्वाह के अंदर बीएमडब्ल्यू इस बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू मेरी तनख्वाह के अंदर इसका एक टायर भी नहीं आता, हम्म, तो ये मैं नहीं रख सकता। जनरल मुशर्रफ को भी इसी तरह बुलाया गया। बाद में उन्होंने मियां साहब, मियां शरीफ साहब ने कहा जी कि तुम भाई हो, आपस में बैठ के। जनरल मुशर्रफ ने जो भी किया बाद में वो सामने हिस्ट्री है। लेकिन जनरल मुशर्रफ खैर किसी की चाबी वापस शापस करने के रवादार नहीं थे, वो उसको अपना हक समझते थे, अगर है भी इस किस्म का काम होता भी था। अब जनरल आसिफ नवाज जंजू और नवाज शरीफ की इतनी शदीद फ्रिक्शन, और जनरल मैं एजाज अमजद जो छोटी सी लिंक है दरमियान में। जी छोटी सी सर। क्लैरिफिकेशन जी दे सर। दूं, आप जरूर जी सर। लिंक बताइएगा। जनरल मुशर्रफ जो है ना, वो बहुत उन्होंने गलतियां की। वो ज़ाती तौर पर करप्ट नहीं थे, उन्होंने एक जगह से पैसे ज़रूर लिए जो उन्होंने एडमिट किया, वो लिए किंग अब्दुल्ला से। जी जी सर। जी किंग सर। अब्दुल्ला ने उनको 100 मिलियन पाउंड ऑफ़र किए थे, कहते मैंने सिर्फ़ 10 मिलियन लिए। तो मैं मुस्कुरा गया, मैंने कहा सर द सिर्फ़ 10 मिलियन लिए, तो आपको क्यों दिए? मेरा दोस्त था। मैंने कहा जनरल साहब साडा दोस्त क्यों नहीं है? हाँ, उसने आपको नहीं दिए, उसने एक फ़ॉर्मर प्रेज़िडेंट को दिए हैं, फ़ॉर्मर आर्मी चीफ़ को दिए हैं, आपने भी बड़ी एनीवे जी आदिल प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, सॉरी। सर, वो अब कोई भी डायरेक्ट तो नहीं लेता पैसे, लेकिन जनरल जी, मुशर्रफ के पास जब जाके वो एक खातून है, अभी उनका नाम नहीं लेते, आप भी चलिए अभी जानते इस ही वक़्त हैं। जनरल मुशर्रफ की छोड़ कोई के जब शुरू हुई करेंगे। थी तो उन्होंने शॉपर्स में जब नोट भर के दिए थे। तो चलिए, इस पे हमारा टॉपिक नहीं है, उस पे किसी और बात किसी और कर वक़्त बात लेंगे। जी, हाँ, बिकॉज़ आई वाज़ इन यूनिफ़ॉर्म एट दैट टाइम, एंड लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ हुँ, कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का ताल्लुक नवाज शरीफ से तो लड़ाई थी, फ्रिक्शन थी, लेकिन नवाज शरीफ की एक्सेस, अगर जहर नवाज शरीफ ने ही दिया है, अगर नवाज शरीफ ने जहर दिया जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को, जिस तरह उनकी अहलिया कहती हैं, हुँ, तो वो एक्सेस जनरल एजाज अमजद के जरिए ही थी सर, हुँ, और तो किसी और जरिए से नहीं थी सर। एंड जनरल एजाज अमजद हैज बीन नोन द डॉन, जिसके ऊपर बात हो रही है अभी, बाजवे का ससुर और गॉडफादर टू टू आसिम मुनीर, बेसिकली वो डबल गेम करने का मास्टर है, ये भी आपको पता है। तो दिस दिस इज द इनपुट व्हिच आई वांटेड टू गिव। जी सर। और नहीं, और बड़ी सही बात की। बाय द वे जनरल आसिफ नवाज़ की ख़ैर बातें बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो बहुत ही मलंग किस्म के और बहुत ही निडर किस्म के आर्मी चीफ थे, डरते-डुरते किसी से नहीं थे। वो एक दफ़ा आगे चलते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हमने इससे करनी है बात। वो बात आदिल ये है
कि काकड़ बन जाते हैं आर्मी चीफ, ठीक है ना जी? अब जब काकड़ बन जाते हैं आर्मी चीफ, बहुत स्ट्रेट शूटिंग, बड़ा प्रोफेशनल सोल्जर, बिल्कुल ना दाएँ ना बाएँ, बिल्कुल ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट, किसी ने आज तक एक उनके ऊपर एक ज़रा-सी काली चीज़ भी नहीं दिखाई। तो ये आदमी जो है ये अब अप्रूव्ड है, इसकी हुई, इसको पसीने छूट गए, इसको अब आता है लेफ्टिनेंट जनरल जीएम मलिक। ये बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग जो है ना, लोग बीच में प्लेयर्स आते हैं ड्रामे के अंदर। लेफ्टिनेंट जनरल जीएम मलिक इसको आके कहता है कि बात सुन, तू आम तासुर है कि तू अहमदी है और मेरा ख्याल है तेरा जो है ना ये अप्रूव नहीं करेगा काकड़, इसलिए कि तू अहमदी है। अब पता नहीं क्यों उसने कहा, हालांकि काकड़ साहब ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी और आपको पता चल जाएगा कि ऐसी बात नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि तू जो है ना अपनी बीवी से तलाक ले पहले, और फिर एक सुन्नी निकाह पढ़वा, कि तू कहे कि जी देखिए मैंने तो अपना, अगर किसी को कोई शक है तो मैंने तो तलाक देके वापस ये अपनी बेगम। डिक्लेयर्ड एमडी नहीं थे, मतलब ये हिडन थे, तो यार डिक्लेयर्ड है। इनके भाई जनरल इफ्तिखार जंजुआ बड़े जबरदस्त थे, हमारे जी वालिद जी साहब सर। दोस्त भी थे, बहुत जबरदस्त अफसर थे। वो जी सर। डिक्लेयर्ड अहमदी थे। बाय द वे, इनके एजाज अमजद की जो दोनों बेटियां हैं, एक की जी सर। कमर बाजवा से हुई थी, एक की शादी हुई थी। ब्रिगेडियर ने कहा कि हमारे जो मैं तो अहमदी हूँ। उसने कहा ये क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था। बाय द वे इन दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी। जी सर। उन्होंने जाके कहा कि फिर अब बच्चे हमारे अहमदी होंगे, तो उन्होंने कहा मैं ये अहमदी इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, बट आई एम जस्ट गोइंग टू से But मैं this is a सर्टनली। very important facet of our history. हम कोई ये तो नहीं कह रहे, हम विक्टिमाइज तो नहीं कर रहे, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसेट है, क्योंकि जी जी, उन्होंने चलिए ये इसको डॉन इसको ने निकाह तोड़ के क्यों दोबारा सुन्नी निकाह कराया। वो तो इसीलिए जाहिर बात। बताता हूँ ना, यही बता रहा जी हूँ, ये सर। बता रहा हूँ, इसलिए बताया कि जी अगर एक तासुर है कि बहुत ज़्यादा जनरल ज़िया की बाक़ियात फ़ौज में इतनी ज़्यादा मौजूद थी, जो कि बहुत ही एक ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट, एक बहुत ही एक्सक्लूसिविस्ट, एक बहुत ही तंग नज़र वाला, अपना ही एक तशरीह किया वाला जो वहाबी टाइप एक इस्लाम के ऊपर लोग बिलीव करते थे। तो उसकी वाक़यात थी, तो ये एक तासुर फ़ौज में बहुत ज़्यादा था, और जीएम मलिक खुद भी वो शराबी निकल जाता है, नमाज़ी ग्रुप का था। उन्होंने कहा यार तू मुसलमान बन जा। इसने कहा ठीक है जी, अगर तुसी कहते हो। इसने तलाक कराई, नया निकाह पढ़वाया, और निकाह भी उसी ने पढ़ाया है, वो जो कौन-सा है जो जो अभी मुफ्ती जिसने जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़वाया निकाह सर। पढ़ाया और उसके खिलाफ बयान दिया, उस ज़लील जी सर। कमीने जी सर। आदमी को अल्लाह गारक करे। तो उसी ने पढ़ाया। अब जनाब ये हो के तो इनके डॉक्यूमेंट में ये भी लग गया कि जी इनका जो है ये जो है शरई निकाह है, ये सुन्नी है। अब काकड़ साहब बड़े हाईली प्रिंसिपल्ड आदमी, बड़े कॉम्पिटेंट, बड़े प्रोफेशनल, बड़े स्ट्रेट शूटिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो इतना डिस्गस्ट हुआ, उसको इतना गुस्सा आया इस एक्शन से, इसको देख के, कि उसने फैसला किया कि इस आदमी को मैंने अप्रूव्ड था, लेकिन मैंने ना अब नहीं प्रमोट करना। और उसने कहा कि को वो आदमी जो अपने अकीदे के साथ नहीं खड़ा हो सकता, सिर्फ इस वजह से कि उसको कोई एक प्रमोशन मिल जाए, वो आदमी डिजर्व ही नहीं करता लेफ्टिनेंट जनरल बनने के, और उसको सुपरसीड कर दिया। अच्छा, ये जनरल काकड़ की बहुत बड़ाई। इजाज अमजद को इतना गुस्सा, भाई अप्रूव्ड था, उसको मुफ्ती सईद ने पढ़ाया था, मुफ्ती और सईद, बाद में बयान भी इमरान खान के खिलाफ मेरे ख्याल में दिया मुफ्ती जाके। सईद, हाँ, हाँ, इसी ने ओन चौधरी ने, मोहसिन बेग ने, इन्होंने ही तो ये सारा गंद उछाला था इद्दत केस में। हम्म। अल्लाह इनको गारक करे। तो ये इसको बहुत गुस्सा आया एजाज अमजद को। एजाज अमजद इतना गुस्सा आया कि ये दफ्तर जाना छोड़ दिया। हफ्तों, लोग कहते हैं चंद महीने इसने वर्दी नहीं पहनी। अच्छा, मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार इस किस्म का कुछ हो सकता है कि फौजी जर्नैल जो है वर्दी भी ना पहने, दफ्तर भी ना जाए? शायद हो सकता है इसने कहा मैं बीमार हूँ या फलाना ऑफिशियली, वरना तो एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव होती है, ये एब्सेंट और एब्सेंट ऑफ फ्रॉम ड्यूटी होता है, ये तो कोर्ट मार्शल ऑफेंस है। खैर ये इतना गुस्से में था, इतना गुस्से में था, तो काकड़ ने ना कहा कि अच्छा चलो यार, इसको ना मैं चेयरमैन पास्को बना देता हूँ, ये जो पंजाब एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सप्लाई कॉर्पोरेशन। आदिर राजा मेरे शहजादे, इधर इसके वारे न्यारे हो गए एजाज अमजद के।
यहाँ पर इसने ना समझा कि ये सिविलियन ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है, ये हुँ, आपस में इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होती है। फ़ौज को तो ये जानता ही जानता था ना, इसको जी। सिविलियन तौर तरीके नहीं आते थे। इसने सिविलियन हुँ, तौर तरीके सीखे, सिविल सर्वेंट को देखा, पुलिस से इसका राब्ता पड़ता था, पटवारियों से इसका राब्ता आरटीओ से इसका राब्ता पड़ता था, हर किस्म के सीनियर जूनियर ब्यूरोक्रेट थे और इसने अपना वही माफिया डॉन वाला काम वहाँ भी शुरू कर दिया। बहुत ज़बरदस्त इसने अपना नेटवर्क बनाया, कॉन्टैक्ट्स बनाए, शराब, शबाब और पैसा। अब इसने फ़ौज में भी और सिविल में भी लोगों के काम-काज करने शुरू कर दिया और उधर भी इसकी वही रेपुटेशन हो गई कि जी कोई काम कराना है, तो शाम को चले जाएँ, एजाज़ अमजद साहब के घर, कोई व्हिस्की ले जाएँ, कोई शराब ले जाएँ। ये 2-3 लोग हैं, वक़ार, फवाद हसन फवाद का भाई वक़ार, ये है, ये चौधरी मुनीर है जो कि समधी है इसका इसका कहते हैं मरियम मरियम का। नवाज़ का। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये है, इस पर थोड़ा तज्जिया दें फिर मैं थोड़ी तस्वीरें भी दिखाता हूँ। देखिए सर, ये तो हर दौर के अंदर इस तरह के किरदार आए हैं जो गॉडफादर कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठे होते हैं और उसी में माल छाल कमा के, और वो फौज के बारे में मशहूर है कि यार फौजी से काम कराना है, केक ले जाओ, शराब पीता है तो शराब की बोतल ले जाओ, काम अरबों रुपए का करा रहा हो, हजारों रुपए की बोतल दे के या केक दे के चंद सौ का काम करा लो। ये फौजियों के बारे में मशहूर है, तो उसी चक्कर के अंदर काम तो इसने शुरू में इस तरह के जो ऐसे बहुत से दुनिया ने कराए और आखिरी दिन तक करवाते रहे। ये नून लीग वाले भी इसी चक्कर में इनसे थ्रू हुए। ख्वाजा साद साहब जो है आमों की पेटियां लेके इतनी पेटियां भर के लाते थे कि जो बच जाती थी वो इनके उनके बेटे के दोस्तों को भी जो है वो पेटियां दी जाती थी। एक आध पेटी हम तक भी इसी तरह पहुंची। हमने कहा ये पेटी कितों आई है, तो हुँ, पता चला ये जनरल एजाज अमजद को जो है ख्वाजा साहब ने इतनी ज्यादा पेटियां दे दी है कि एक पेटी जो है वो मुझ तक भी पहुंच गई थी। वो एक लदा किस्सा है, वो मैं नहीं बताता क्योंकि वो हाजिर सर्विस हमारे या जो कजन है उनको हम ही उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन बहरहाल दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द एंटायर जो हुँ, पूरा सिस्टम है ना इस क्लेप्टोक्रेसी का, ये इसी तरह चलता आ रहा है कि कोई ना कोई जर्नैल काबू किया जाता है, हर एक जर्नैल के से काम करवाए जाते हैं। ये जर्नैल बहरहाल जो है, ये क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बदला तो इसने कहा मैं पूरे पाकिस्तान से बदला लूंगा। दामाद का कैरियर उसके बाद इसने जो है वो शेप करना शुरू किया अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, और इसने तैयार कर लिया कि मैं तो बना नहीं हूं, बेटे को तो मैं बाद में चलो देखूंगा, उस वक्त तो बेटा जो है वो पीएमए में नहीं पहुंचा था। हुँ, दामाद को मैं लेके जाऊंगा और दामाद को अपने टोटल कंट्रोल में रखूंगा। हुँ, उसका बाप करने इकबाल बड़ा शरीफ आदमी था बाजवे का, बाप से कट ऑफ कर दिया। हुँ, दो बेटियां थी, एक बेटी ने अगर जाके कहा डिवोर्स ले ली कि जी मैं एमडी हूँ, बच्चे हमारे एमडी होंगे कादियानी होंगे, तो अब मैं नहीं, तुम फॉलो करते तो डिवोर्स दे ली। तो ये जो है दूसरी बहन शायद ये नहीं प्रैक्टिसिंग हो, या जो भी वजह है तो उसी बाप की बेटी है और उसी घर से आई हुई है। लेकिन बाजवे ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनाया, एक हल निकाला। और हल क्या था कि मिलाद कराओ, दबी जाओ तो मिलाद कराओ। ठीक है। उन मिलादों अच्छा की जो नॉन स्टॉप जो फॉर्मूला था वो हुँ, भी जनरल एजाज अमजद की तरफ से ही दिया गया, ग्रूम किया गया। फिर जनरल एजाज अमजद ने उस प्रमोशन ना होने का बदला अपने बेटे को, जो अपने दामाद को चीफ बना के जो है वो लेने का तैयार किया, और बाकी पूरी हिस्ट्री है। चौधरी मुनीर भी आया दरमियान में, बाबर शाह भी आया, हुँ। उसने कहा ये तो कर रहा है, फिर मैं अपने भांजे को भी सेट करूं। उसकी आप तफसील बता चुके हैं सर। जी, जी, बिल्कुल करेंगे और ये मैंने जो दिखा रहा हूँ, ये मैं बार-बार लोगों को याद दिलाता हूँ, ये ऊपर लेफ्ट पे दाढ़ी वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल जीएम मलिक, जिन्होंने इनका अहमदी निकाह तोड़वा के सुन्नी निकाह करवाया। ये है जी लेफ्टिनेंट जनरल तिरमिज़ी उनकी राइट पे, ये साहब मुस्लिम लीग के आपको पता है सेनेटर भी रहे हैं 2021 तक और ये चीफ ऑफ स्टाफ थे आलम जान मसूद जब कोर कमांडर थे। ये और एजाज़ अमजद उस वक़्त 11 डेव का कमांडर था, इन्होंने नवाज़ शरीफ के साथ ताने-बाने बाने। फवाद चौधरी और इसका भाई चौधरी मुनीर, राजा अब्बास, मलिक मुश्ताक, ये जी इनकी शाम का शबाबी कबाबी ग्रुप होता है, जो होता था मेरा ख़्याल है अभी भी चल रहा होगा। जो एजाज़ अमजद के घर में जब जब ये पेस्को में था, वहाँ से ये लोगों के काम करता था, पैसे लेता था, पैसे देता था, जो कुछ करता था, ये सारे करते-धरते थे। जी। और ये आगे वाली जो मैं दिखा रहा हूँ ये इसके अंदर आज हमने बात की है आसिफ नवाज़ साहब की और काकड़ साहब की आगे जहांगीर करामत साहब के साथ क्या हुआ वो हम जो इंशाल्लाह ताला जो है
उसका हम ज़िक्र कल करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ जाते हुए एक बात बताते चलूँ कि पास्को के जब ये थे ना, तो इनकी क़ुर्बत हुई एक ऐसे साहब से बहुत करीब, जो कि मुल्तान में थे, जिनको मैं अब आपको बताता हूँ कि ये सारे ताने-बाने किधर, कहाँ, कैसे होते हैं। वो है जी, ये टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये हैं जी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अफ़ज़ल जंजुआ। ये मुल्तान के हैं, बहुत सीनियर हैं, एसएसजी के थे। इधर इनकी बहुत दोस्ती हो गई इजाज़ अमजद के साथ, ये भी लैंडेड है, बल्कि इनके बेटे को पास्को में नौकरी भी इजाज़ अमजद ने दिलाई, जो कि मेरा कोर्समेट है और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी था। तो ये भी एक ड्रामे के जो किरदार हैं, वो शामिल हो गए हैं इस पूरी स्टोरी में। आदिल साहब, आज आज सर यहाँ इसमें मैं चैप्टर खत्म होता है। एक बात सिर्फ ऐड कर दूं, जो लोग इनको जाती तौर पे जानते हैं, गॉफ रोड पे जनरल एजाज अमजद को, इनको देख के ये लगता है कि यार बाबा ते बहुत सादा है, हुँ, मास्टर ऑफ डिसेप्शन है। बाबा पुरानी गड्डियां चे, एक बलिनो करोले, पुरानी पुरानी गाड़ियों में बैठ के आता है जिधर भी आता है। हुँ, इसके पास, बेचारे के पास क्या है यार, ये तो बहुत ही ईमानदार बंदा है। हुँ, ठीक है, हुँ, लेकिन अंदर खाते जरा थोड़ा सा उठा के देखा जाए तो जिस तरह बाजवे के टैक्स रिटर्न है, तो हुँ, इसी तरह यहाँ पे जो माफिया डॉन साहब हैं, इनके सिर्फ पीने के पानी का खर्चा, दूसरे पानी का खर्चा ही निकाल लिया जाए, तो उससे जो है वहां पे 100 खानदान चल सकते हैं गरीबों के। हुँ, तो इसके ऊपर हम आपको बात करेंगे। यहाँ पे हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। हुँ। जो पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर जो शश के प्रोग्राम है, जो महल खड़े हुए हैं, वो अलग है, वहां की गाड़ियां अलग है, वो भी और जो आगे दिखाई जाती हैं वो आगे अलग है। आगे चल के बताऊँगा अलीम खान ने कैसे काबू किया इस आदमी को। अच्छा जनाब, अब आपने यहाँ तक हम पहुँच गए कि एजाज़ अमजद जो है सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में भी घुस पड़ा, फ़ौज में भी घुस गया, नवाज़ शरीफ के करीब आ गया, आसिफ नवाज़ से अपने आप को प्रमोट कराया, लेकिन आगे प्रमोट नहीं हुआ। अपना अहमदी निकाह तुड़वा के सुन्नी निकाह कराया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये है जी इस आदमी की अब तक की कहानी, और इसके साथ जो अभी प्लेयर्स हैं, हमने आहिस्ता-आहिस्ता इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अगली नशिस्त पार्ट 3 का इंतज़ार करें कि आगे जनाब जहांगीर करामत साहब आर्मी चीफ होते हैं, मुशर्रफ आर्मी चीफ होते हैं, उसमें एजाज़ अमजद जो है क्या अपने डांस नाच दिखाता है, घुंघरू दिखाता है, ढोल बजाता है, या चुप कर बैठता है। आज़ाद साहब इजाज़त दीजिए, अल्लाह सुब्हान ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में जी, रखे, शुक्रिया। पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग में लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान की जिस तरह की हम तारीख़ के बता रहे हैं, आपके सामने ये मुनाफ़िक, ये गद्दार पिछले मौजूदा सब आएँ कि आपको पता चले हक और सच कौन है, और जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतों में हैं, इमरान साहब, उनकी अहलिया, बाकी हज़ारों हमारी औरतें, बच्चे, बूढ़े, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी मुश्किलें आसान करें, उनको रिहाई हो और एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान बने, और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान आमीन। ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। थैंक यू सर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।